बरसात का मौसम किसे नहीं अच्छा लगता। बरसात का मौसम जहाँ प्रकृति के लिए जीवनदायी है, वहीं यह अनेक रोगों को लेकर आता है। इस समय वात और पित्त दोष में असंतुलन हो जाता है और पाचन शक्ति यानी अग्नि कमजोर पड़ जाती है। आयुर्वेद कहता है, ऋतु के अनुसार जीवन शैली ही रोगों से रक्षा का उपाय है। आइए मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगी जिनको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने इस मौसम में यूज करेंगे तो हम इस मौसम का जो है इंजॉय कर पाएंगे और ऊर्जावान भी रहेंगे। आइए, प्रणाम। पहला नियम, उबला और गर्म पानी पिएं। ये वात और पित्त दोष शांत करता है और पाचन बेहतर बनाता है। दूसरा नियम, हल्का और सुपाच्य भोजन लें। खिचड़ी, मूंग दाल, भुनी हुई सब्जियां, रोटी, ये पाचन के लिए बेहतर है, हल्की होती हैं। तीसरा नियम है, दिन में एक बार काढ़ा अवश्य लें। तुलसी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, इन चारों का काढ़ा बनाइए। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। चौथा नियम है, गुनगुने पानी से ही स्नान करें। सर्दी, जुकाम, बुखार, त्वचा के रोगों से बचाव होता है। अगला नियम ये कहता है कि तेल से अभ्यंग मालिश करिए। सरसों या तिल के तेल से शरीर की मालिश करिए। इससे वात शांत होता है और शरीर में ऊर्जा आती है, शरीर ऊर्जावान होता है। घी या तेल से पैरों की मालिश करें। इससे नींद अच्छी आती है और तंत्रिका तंत्र शांत रहता है, यानी नर्वस सिस्टम शांत होता है। रात्रि को 7 या 8 बजे तक अपना भोजन कर लें। इससे पाचन आराम से हो जाएगा, डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। ठंडे पानी और आइसक्रीम से बचें। ये कफ को बनाएंगे शरीर में और विषैले भी होते हैं, तो ये विषैले पदार्थ माने जाते हैं एक तरीके से इस मौसम के बारे में अगर हम बात करें तो। खाली पेट घर से बाहर ना जाए। आगे नियम की अगर हम बात करें तो इसमें नीम और हल्दी का सेवन किया जा सकता है इस मौसम में। आंवले का सेवन करिए, अगेन वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन सी होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं उनका सेवन करिए, पर सीमित रूप में करिएगा, यानी लिमिटेड करिए। समय से सोइए, समय से जगिए, बेहतर रहता है, नींद अच्छी आएगी। काफ़ी देर नमी ना रखें अपने कपड़ों में, अगर गीले हो गए तो तुरंत चेंज कर लीजिए, उससे इन्फेक्शन फैलने का, संक्रमण होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर हम बात करें तो इस समय, इस मौसम में, बरसात के मौसम में उपवास रखने से बचिए। उपवास ना रखें इसमें, और रखते हैं तो फिर खाने का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हल्का खाना ही हम रखेंगे, क्योंकि इस मौसम में वैसे ही हल्का खाना हमें खाना चाहिए। उसके बाद बात अगर हम करें तो घर में थोड़ा सा वातावरण जो है शुद्ध करेंगे, जैसे लौंग हो गया, कपूर हो गया, नीम हो गया, इन सब से थोड़ा सा जो है उसकी अगरबत्ती हो जाए, या उससे थोड़ा सा हम धूप जैसा कुछ दिखा दें। इससे ये इस मौसम में मच्छर हैं, जो कीड़े हैं, उनसे बचाव हो सकता है। अगले नियम की तरफ चलते हैं, जो कहता है कि बासी, भारी, तले भुने खाद्य पदार्थों से दूर रहिए। लेकिन अब अगर हम बरसात का मौसम बोल रहे हैं, वर्षा ऋतु बोल रहे हैं, और इसमें पकौड़ों की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आयुर्वेदा कहता है इनसे बचिए। और अगर फिर भी मैं तो ये बोलती हूँ, अगर खाना है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक खाइए। अपने शरीर, लिसन टू योर बॉडी, शरीर को समझ लीजिए। किसी को अच्छे से पच जाता है, किसी को पाचन शक्ति जिसकी कमजोर होती है उनको नहीं पचता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। अगला नियम जो है, इस मौसम में कहते हैं सब्जियों में कीड़े ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए क्या बेस्ट है कि हमें उबले पानी से सब्जियों को धो लेना चाहिए, तो उससे भी बचाव हो जाएगा, उससे वो भी शिकायत हमारी दूर हो जाएगी। योग और प्राणायाम का अवश्य अभ्यास करें, विशेषतः वज्रासन, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। छाछ और दही, इनका उपयोग हम नहीं करेंगे, ये कफ को बढ़ाएंगे और इस मौसम में हम इनको अवॉइड करेंगे। सुबह खाली पेट 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण अवश्य लें, ये शरीर की शुद्धि में सहायक होता है।
अब आपको विशेष सुझाव दे देते हैं। पहला, गिलोयरस, तुलसी, इनका सेवन करेंगे तो हम इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और वायरल इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। दूसरा, मानसिक शांति के लिए, अच्छी नींद के लिए थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, समय पे सो जाएंगे, ध्यान लगाना जिसे हम मेडिटेशन योग करेंगे, ये सारी चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे। हमारा आयुर्वेदा ये कहता है कि ऋतु के अनुसार अगर हम अपने आहार में थोड़ा सा हेरफेर कर लें तो हम ना केवल वर्षा ऋतु का आनंद उठाएंगे, अन्यथा हम दूसरे भी जो मौसम में क्या क्या हमें प्रिकॉशंस देनी है, हम सारे ऋतुओं का आनंद उठाएंगे और ऊर्जावान रहेंगे, एनर्जी रहेगी, हैप्पी रहेंगे, हम उस सीजन को एंजॉय कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।